हरदा जिले मुख्यालय पर मंगलवार को हुई जन सुनवाई में एक व्यक्ति की शिकायत ने सनसनी फैला दी। अर्जुन बघेल नामक व्यक्ति ने आरोप लगा कि उसकी तलाकशुदा बहू नीलम 2 लाख रुपए की मांग कर रही है। रकम नहीं देने पर वह बेटे विशाल के साथ सोनम राजा रघुवंशी जैसा कांड करने की धमकी दे रही है। शिकायत में अर्जुन बघेल ने अपनी बहू नीलम और उसके भाई सतीश पर झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि यह मामला केवल परिवार का नहीं बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। शिकायत के अनुसार अर्जुन बघेल के बेटे विशाल बघेल का विवाह 6 फरवरी 2025 को खंडवा जिले की पुनासा तहसील की रहने वाली नीलम से हुआ था। शादी के महज 15 दिन बाद ही नीलम मायके चली गई और दोबारा ससुराल नहीं लौटी। परिजनों का दावा है कि जब विशाल पत्नी को समझाकर लाने गया तो नीलम ने घर आने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कही। परिजनों ने समझाने की कोशिश की लेकिन उसने धमकी देते हुए कहा, राजी खुशी तलाक नहीं दिया तो मैं सोनम राजा रघुवंशी जैसा कांड कर दूंगी, न तुम्हारा बेटा बचेगा न मेरी परेशानी रहेगी। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से 26 मई 2025 को 1 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर पर तलाकनामे पर दस्तखत हुए। इस दौरान बघेल परिवार ने गवाहों के सामने नीलम को 90,000 रुपए भी दिए। हाल ही में नीलम के भाई सतीश ने फोन कर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराने की धमकी दी। इसके बाद नीलम ने खुद कॉल कर 2 लाख रुपए मांगे और न देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी। महिला थाना प्रभारी अंजना पाटिल ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस तरह की शिकायत जन सुनवाई में आई है। दोनों पक्षों ने तलाकनामे पर सहमति से हस्ताक्षर किए थे। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्यवाही होगी। मेरे बेटे की शादी हुई है मोहद में। अच्छा। देवराम रंगीले के नाम। अच्छा। शादी हुई जिसको 6 महीने हो चुके हैं। अच्छा। तो शादी के मात्र 15 दिन बाद में जो वधू है वो रहना नहीं चाहती। उसने साफ सुथरी मना कर दिया कि मेरे अन्य यारों से मेरा संबंध है। ऐसी बात उसने साफ अपने मुखाग्र बिंदु से बोली है, मैं नहीं रहना चाहती। अगर कभी तुमने मेरे को जबरदस्ती राखी तो राजा रघुवंशी जैसा हाल, सोनू रघुवंशी का जैसा हाल हुआ था वैसे आपके लड़का का भी हाल करा दूंगी मैं। अच्छा, किससे बोला ये हमसे बोला साहब। अच्छा, तो क्यों रहना चाहती, क्या काम था? उसके कई लोगों के साथ में अफेयर है, उसकी तस्वीरें भी है, रिकॉर्डिंग भी है। तो उनके परिजन से बात हुई आपकी? जी हाँ। क्या परिजन यही बोल रहे हैं कि अभी तुम लोग हमको जानते नहीं हो। अच्छा। ये बताओ उसका तलाक हो गया। तलाक कर दिया जी। तो आप क्या चाहती हो? अब वो उसके बाद भी सर धमकी दे रही है। क्यों दे रही है तलाक के बाद? मेरा आदमी है और मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। उसके यारों दोस्त के कहने अनुसार ये धमकी दे रही है। जी हाँ। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। ग्राम पिपलिया भारत में हैवानियत की शिकार हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज। नशीली दवा खिलाकर नियत खराब करने का आरोप। मामला छिपावड़ के पिपलिया भारत का। थाना छिपावड़ के ग्राम पिपलिया भारत में रहने वाले बंसीलाल प्रजापति ने समाज के लोगों के साथ हरदा थाने में नाबालिग के साथ ज्यादती की शिकायत दर्ज कराई है। लिखित शिकायत में कहा गया है कि उन्हीं के गाँव में रहने वाले आयुष राजपूत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर गिफ्ट देने के बहाने अपने मकान की छत पर ले गया और उसे कुछ नशे की दवाई खिलाकर उसके साथ ज्यादती की है। कुछ समय के बाद जब लड़की घर में दिखाई नहीं दी तो परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया तो परिजनों को मासूम लड़की आयुष राजपूत उर्फ अस्सू के मकान की छत पर बेहोशी की हालत में मिली। उसकी हालत देखते हुए परिजनों ने आरोप लगाया है कि नाबालिग को कुछ नशे की दवाई खिलाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी आयुष राजपूत के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी आयुष राजपूत को गिरफ्तार भी कर लिया है एवं हरदा पुलिस द्वारा विवेचना जारी है। ये छिपावड़ थाना क्षेत्र के हमारे प्रजापति समाज की एक बालिका थी। उसके साथ में एक आयुष नाम का व्यक्ति है। ये है राजपूत समाज से है, आयुष राजपूत करके है। इसने उस लड़की को, नाबालिग लड़की है वो, उसको बहला फुसला कर ले गया है और उसी के खेत में बने मकान पर छत के ऊपर ले आकर उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया, बलात्कार किया है। और उस लड़की को जब वहाँ से प्राप्त किया है तब उस लड़की को मतलब गंभीर हालत में वहाँ से उठा के लेकर आए हैं, बेहोशी की हालत में। मतलब इस प्रकार से जब रात उसको हमने जिला अस्पताल में एडमिट कराया है, उसका इलाज जारी है अभी। और उस लड़की की ऐसी कंडीशन थी, उसको मतलब कहीं ना कहीं का नशा करवा कर उसके साथ में बलात्कार किया गया है। उस संबंध में आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन देकर उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। छिपावड़ में एक दुष्कर्म की शिकायत हुई थी, उसमें अपराध कायम किया गया था। पहले वो नाबालिग लड़की थी तो कोई ले गया था उसको, उसमें अपराध कायम करके विवेचना की गई
तो एक आयुष राजपूत करके उसमें आरोपी लड़की ने बताया कि वो ले गया था। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आगे की विवेचना चल रही है। हाँ, लड़की नाबालिग थी, तो उसकी उम्र के बारे में अभी आगे विवेचना में और पता किया जाएगा। बाकी अभी उन्होंने नाबालिग ही बताया। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। पूर्व सरपंच के घर 12 ताले तोड़कर 12 लाख की चोरी, पारधी गैंग पर शक। हरदा जिले के पलासनेर गांव में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात चोरों ने गांव के पूर्व सरपंच पटेल के घर में धावा बोलते हुए एक एक कर 12 ताले तोड़े और करीब 12 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ले गए। चोरी की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं SP अभिनव चौकसे ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। पूर्व सरपंच के घर में चोरों ने 1 लाख रुपए नगद, 10 तोला सोना और चांदी के जेवरात सहित अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ किया। वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया उससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। TI संतोषी चौहान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पारधी गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। चोरों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद पलासनेर और आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने रात में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी की मांग की है। पुलिस ने भी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही खुलासा होने का दावा किया है। मेरे यहाँ रात को अज्ञात व्यक्तियों ने घर में पूरी चोरी कर ली। चोर थे कौन थे, अब उनका रास्ता भी उन्होंने बना के गया। सारी सामग्री फैली हुई है और कम से कम 10 से 12 तोला सोना लेके गए हैं और 3 जगह पैसे रखे हुए थे, 25-25 हज़ार रुपये। 3-4 जगह 1 लाख रुपए कैश ले गए हैं। और इससे पहले हमारे गांव में 15 से 20 रोज पहले साइड में भी चोरी हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करी है, लेकिन अभी तक उसका भी कोई एक्शन नहीं आया। और मेरे साइड में एक टपरी है दुकान की, उसमें भी अज्ञात लोग रात के 2-2, 1-1 बजे तक गांजा दारू पीते हैं। वो उस व्यक्ति को हमने 4 से 5 बार समझाइश भी दी, सुनने को तैयार नहीं है। वो मेरी जगह में है, उसका भी एक्शन लो। और उसकी दुकान में भी चोरी हुई थी, उसने भी FIR करी, लेकिन उसका भी कोई अभी परिणाम आया नहीं है। और अपने यहाँ रात को चोरी हुई है और कम से कम 10 से 12 ताले तोड़े हैं। और अंदर मैं सोया हुआ था, मेरे कमरे में बाहर से गेट लगा दिया। लगभग घटना कितने बजे की होंगी? अब इसका अनुमान तो नहीं है अपने को, लेकिन लगभग 1:12 के बाद से सुबह 4 बजे तक। पुलिस को सुबह 6 बजे डायल 100 को फ़ोन लगाया, उसके बाद वो आए, उन्होंने देख गए। और TI साहब से भी आए थे, उन्होंने भी देख के चले गए। अब उन्होंने बोल के गए, बोले कैमरे चेक करवाऊँगा। और थोड़ी देर बाद वो कोई कांस्टेबल वगैरह आएंगे, उनको अपन ने डॉग स्क्वाड की बोले हैं। सारी रास्ता बनी हुई है, सामान बिखरा पड़ा है, तो डॉग स्क्वाड भी अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। ये कल रात पलासनेर गांव में सेवक जी पटेल के घर पे चोरी हुई है। तो जैसे ही सूचना मिली तत्काल से पुलिस टीम यहाँ मौके पे आई है। डॉग स्क्वाड आए, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए हैं, फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। और डॉग स्क्वाड जो जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते पर हम फुटेज अभी चेक करेंगे पूरी पुलिस टीम वगैरह। तो इन्होंने बताया कि यहाँ चोरी हुई है, करीबन 1 लाख रुपये वो गहने गए हैं। तो उसकी सूची तैयार करके वो हमें दे रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकरण पंजीबद्ध किया और जांच की जा रही है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में मानव श्रृंखला से दी नशे के खिलाफ हुंकार, बच्चों ने दी नशा मुक्ति हरदा की प्रेरणा। नशा मुक्ति पखवाड़े के अंतर्गत हरदा में सोमवार शाम एक सशक्त और प्रेरणादायी संदेश दिया गया। महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे मैदान में स्कूली बच्चे, पुलिस कर्मियों, समाज सेवियों और युवाओं ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्त हरदा का संदेश दिया। इस अभियान का नेतृत्व महिला थाना प्रभारी अंजना मालवीय ने किया। आयोजन में उत्साह से भरे स्कूली बच्चे ने मैदान में बड़ी संख्या में खड़े होकर यह संकल्प लिया कि वे नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। कार्यक्रम के दौरान स्लोगन प्रतियोगिता और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। थाना प्रभारी अंजना मालवीय ने कहा, आज की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आकर खुद के साथ पूरे परिवार को भी बर्बाद कर रही है। समाज में नशेड़ी व्यक्ति को कभी सम्मान नहीं मिलता। हमें एकजुट होकर नशे के खिलाफ खड़ा होना होगा। उन्होंने अपील की कि हर नागरिक यह संकल्प ले कि वह स्वयं भी नशे से दूर रहेगा और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेगा। इस अवसर पर प्रधान आरक्षक राजेश कुशवाहा, तुषार धनगर, महिला आरक्षक शोभा दुबे, काजल आरक्षक पान सिंह, स्कूल प्रबंधक के गोकुल गौर सहित अन्य शिक्षक और समाज सेवी मौजूद रहे। आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यदि हर व्यक्ति ठान ले तो नशा मुक्त समाज की कल्पना साकार की जा सकती है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा।
सावन माह में झूम के बरसे बदरा। इंद्रदेव ने आसमान से राहत की बारिश की। बारिश ने दी उमस गर्मी से राहत। सड़कों पर हुआ जल प्रभाव। सावन माह जुलाई के पिछले पूरे हफ्ते में बारिश नहीं होने के कारण गर्मी और उमस ने हाल बेहाल कर दिया था। साथ ही दोपहर में तेज धूप लोगों को हालाकान कर रही थी। गर्मी और कम बारिश की मिली जुली रेमेडी के कारण बच्चों और बुजुर्गों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा था और बुखार, सर्दी, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। परंतु मंगलवार सुबह से ही मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान पर गहरे काले बादलों ने अपना डेरा जमाया। लगभग दोपहर 12:30 बजे के आसपास तेज बारिश शुरू हो गई और 1 से 1.5 घंटे तक आसमान से तेज बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई और लोगों ने गर्मी उमस से छुटकारा पाकर राहत की सांस ली। तेज बारिश ने शहर की सड़कों पर जल प्रभाव की स्थिति बना दी थी और अचानक हुई तेज बारिश में देखते ही देखते नाले नालियों में उफान आ गया। लोगों ने काफी अंतराल से हुई इस तेज बारिश में भीगकर शरीर को ठंडक पहुंचाई और वहीं छोटे बच्चों ने सड़क पर भरे पानी में नहाकर मौज मस्ती की और बारिश का लुत्फ लिया। बता दें कि करीब 1 हफ्ते पहले रात में तेज बारिश हुई थी। उसके बाद आज लोगों पर इंद्रदेव ने पानी के रूप में राहत बरसाई। उधर पानी के बिगड़े नियमों के कारण कई जगह फसलों का नुकसान हुआ है, क्योंकि खेतों में खड़ी तैयार फसल में भी बारिश ने विघ्न पैदा कर दिया था और खेत गीले होने के कारण खेतों में कुछ तैयार फसलें कट नहीं पाई थी, जिन्हें काफी नुकसान हुआ है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में आवारा मवेशियों पर शिकंजा। देर रात 71 गोवंशों को कांजी हाउस भेजा। चेतावनी के बाद भी लापरवाह पशुपालक। शहर में लगातार बढ़ रही आवारा मवेशियों की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के निर्देशों पर नगर पालिका ने सोमवार रात विशेष अभियान चलाकर 71 गोवंशों को शहर की सड़कों से पकड़कर कांजी हाउस पहुँचाया। यह कार्रवाई करीब 10 बजे शुरू हुई, जिसमें खेड़ीपुरा, खंडवा बाईपास रोड, घंटाघर, पुरानी सब्जी मंडी, प्रताप टॉकीज चौक और नई सब्जी मंडी के इलाके शामिल रहे। नगर पालिका की राजस्व व सफाई टीम को मिलाकर गठित हंगा पार्टी ने इन इलाकों में घूम रहे मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई की। नगर पालिका CMO कमलेश पाटीदार ने साफ शब्दों में पशुपालकों को चेताया है कि वे अपने मवेशियों को निर्धारित स्थानों पर ही बांध कर रखें। यदि कोई पशु सड़कों पर आवारा पाया गया तो उसे कांजी हाउस भेजा जाएगा और संबंधित पशुपालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। शहर के कई हिस्सों में आवारा पशु न सिर्फ यातायात में बाधा बनते हैं, बल्कि दुकानों और ठेलों से सब्जियां खाकर नुकसान भी पहुंचाते हैं। कई बार यह पशु आम लोगों के सामान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान होता है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोग परेशान हैं। इससे पहले भी नगर पालिका 2 बार ऐसी कार्रवाई में करीब 200 पशुओं को गौशाला भेज चुकी है। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और जो पशुपालक लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।